करेंगे। एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है आर्हेनियस। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया एसिड के बारे में जो बातें बोला हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये बात आता है। चलिए, आर्हेनियस साहब ने क्या बताया कि अगर हम किसी एसिड को लेते हैं ना जी, एसिड क्या होता है, तो उसका जो नेचर होता है वो खट्टापन होता है। अगर उसको हम जल में डालेंगे तो क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा ना जी। तो जो एसिड होता है अगर हम उसको कहाँ डालेंगे, H2O में डालेंगे तो क्या होगा, वहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन आयन और इसके साथ होता है हाइड्रोनियम आयन। यहाँ से निकलेगा ये आयंस निकलेगा, ये होता है एसिड। तो एसिड के बारे में कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आर्हेनियस। ये थ्योरी है। बहुत लोग क्या होता है बताता है कि जो स्वाद में खट्टा लगे वो क्या होता है, एसिड होता है। आप हमको बताइए, बहुत सारे ऐसे एसिड है जिसको चखने से इंसान मर जाएगा। जैसे एक चीज़ और है, H2SO4 है। अगर आप इसको टेस्ट करिएगा तो क्या हाल होगा, तेजाब होता है भाई, जला देगा, इंसान मर जाएगा। इसीलिए इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि अगर हम उस चीज़ को डालेंगे जल में तो क्या होगा, वहाँ पर हाइड्रोजन आएगा और हाइड्रोनियम आयन आएगा। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट को दिया कौन, आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आते हैं बेस के बारे में भी बात बोला, बेस के भी बारे में बोला बात। जो बेस होते हैं अगर हम उसको H2O के रिस्पेक्ट में डालेंगे, उसको अंदर उसके डालेंगे, जल में डालेंगे, क्षार को जब जल में डालते हैं, भस्म को जब जल में डालते हैं तो वहाँ पर OH निगेटिव आयन निकलेगा। ये आयन्स क्या होंगे, रिलीज होंगे, और जब रिलीज होगा तो उसे क्या बोलेंगे, बेस। ध्यान से समझेंगे, OH निगेटिव है, OH निगेटिव है। एक्स फॉर एग्जाम्पल, ये तो बात समझा रहा है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ हो गया। अब बेस में भैया कौन हो जाएगा और एसिड में कौन हो जाएगा, तो एसिड वाला यहाँ पर समझा देते हैं, बेस वाला यहाँ पर समझाते हैं। देखिए एसिड में क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए HCl की बात की है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर हम इसको जल में डाल रहे हैं, तो ये टूटेगा ऐसे, H+Cl-। मैं टूट के सनम तुझको यूं ही निभाऊंगी क्या, हाइड्रोजन है। बात समझ में आया, ये Cl-। हमको इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है। तो याद रखिएगा, हमेशा जो एसिड होता है वो हमेशा जल में घुलकर H+ देता है। H क्या देता है, प्लस देता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। आयन मत भूलिएगा, आयन दो तरह के होते हैं, एगो निगेटिव वाला, एगो पॉजिटिव वाला। समझ में आया। तो देखिए ये भी आयन है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो दोनों आयन है। अगर आयन बोलोगे तो कन्फ्यूजिंग होला, क्या होगा कन्फ्यूजिंग, कि ये प्लस वाला होगा कि माइनस वाला। इसीलिए याद रखिएगा, पॉजिटिव आयन का मतलब होता है प्लस वाला, निगेटिव आयन का मतलब होता है माइनस वाला। तो कभी भी हमेशा बोलिएगा, जो एसिड होता है जल में घुलकर पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन देता है, पॉजिटिव हाइड्रोजन है। समझ में आया, खाली आयन मत भूलिएगा, ये मत भूलिएगा हाइड्रोजन आयन, ये गलत हो जाए। आयन क्योंकि दो तरह के होते हैं, आयन को ही रेडिकल बोलते हैं, मूलक बोलते हैं। समझ में आया, तो यही चीज़ होता है। बात को समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पर ध्यान समझिए, तो ये एसिड हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर H2SO4 को करिएगा, H2SO4 को अगर आप करते हो तो ये टूटेगा तो क्या होगा, टूटेगा तो होगा यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा प्लस SO4 माइनस, तो यहाँ पर देखो प्लस आया है, यानी क्या हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना अणु है, 2 है। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बिल्कुल सेम है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। देखो वैसे ही ये भी चीज़ है कि नहीं है। तो कहने का मतलब बिल्कुल वही सब। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिपेंड कर रहा है आप कैसे लिखना चाहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। यहाँ पर हो जाएगा 2H2 पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन प्लस SO4 निगेटिव आयन, यानी SO4 के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, प्लस आया है। SO4 को अगर हम तोड़े हैं तो क्या हुआ है, टूटा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है। तो आर्हेनियस साहब ने यही कंसेप्ट क्लियर किया कि जब हम एसिड को जल में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन क्या होता है, वहाँ से रिलीज होता है, यही हाइड्रोजन आयन। अब हाइड्रोजन आयन को मेजर कैसे करते हैं, तो pH स्केल से मेजर किया जाता है। हमने ये वीडियो बता दिया था, ठीक है। pH स्केल पर ये बातें हमने बता दिया था। अब चलिए बात आता है कॉन्सेप्ट बेस का। अब मान लीजिए बेस है, मान लीजिए NaOH निगे, यही ना है, NOH है। अगर इसको हम जल में डालेंगे,
जल में डालेंगे तो ये टूटेगा, N प्लस, ठीक है, प्लस हो गया OH निगेटिव आयन। अभी हम क्या बोले हैं, बेस। अब सर बेस क्या है, तो याद रखिएगा वैसे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वापन होते हैं, क्या होते हैं, कड़वापन होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बेस। लेकिन बहुत सारे बेस को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, दिक्कत का सामना हमें हो सकता है। याद रखिएगा नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसको जल में डाले हैं तो सोडियम Na+ के ऊपर टूटा है और OH निगेटिव आयन में टूटा है, यानी यहाँ पर प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा, ठीक है जी। यहाँ पर याद रखिएगा OH निगेटिव आयन, जब सुनिए अभी क्या लिखा है, जो बेस होते हैं जल में घुलकर OH निगेटिव आयंस देते हैं, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर OH निगेटिव आयंस है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए क्या होगा, बेस होगा। क्या होगा मेरे भाई, बेस होगा। ये किसने बताया था, तो आर्हेनियस साहब ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। एक थ्योरी के माध्यम से इस चीज़ को हम पढ़ते हैं बिल्कुल बारीकी तरीक़ा से, बहुत सारे एग्जाम में ये चीज़ आते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पर एक चीज़ और, एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए यहाँ पर एक चीज़ और होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसको जल में डालेंगे तो क्या होगा, इसको जल में डालिएगा मेरे भाई तो ये देखो टूटेगा, के ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस OH निगेटिव, यानी यहाँ पर OH निगेटिव आया है तो ये क्या हो गया मेरे भाई, बेस हो गया। क्या हो गया, बेस होगा। ये किसने बताया था, आर्हेनियस नाम के। बात समझ में आ रही है कि नहीं, चलिए आगे देख लेते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर बात करेंगे, देखिए ब्रोंस्टेड लॉ थ्योरी। ब्रोंस्टेड लॉ क्या होता है, थ्योरी, ब्रोंस्टेड लॉरी जो थ्योरी होता है वो क्या होता है, समझिए एक तरह का ये लॉ के रूप में काम करता है, एक तरह का नियम के रूप में काम करता है। जानेंगे, जैसे हमने बोला कि एसिड को अगर हम जल में डालते हैं तो क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। क्या देगा, हाइड्रोजन। इन बात हम समझा था ना। तो याद रखिएगा जो प्लस यहाँ पर चार्ज आया है यह पॉजिटिव की तरह कार्य कर रहा है। याद रखिएगा हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं सर, एक चीज़ हम बताए थे, थोड़ा सा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस में होते हैं, इनको न्यूक्लियन पार्टिकल भी कहा जाता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनको पूछता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, तो न्यूक्लियन पार्टिकल है। याद रखिएगा अगर कोई परमाणु है तो परमाणु के नाभिक में, यानी बोले तो केंद्रक में, उसके बीच सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं। और उसके बाहर एक कक्षा होता है, एक वृत्तकार क्या होता है, कक्षा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। तो अब हमें बताइए यहाँ पर आया है प्लस। अब सिंपल एक बात समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे इलेक्ट्रॉन है, सिंपल बात याद रखिए, अगर कोई लड़का गांव में घूमता रहता है उसको लोग क्या बोलेगा, लड़कों बड़ा निगेटिव है, बात तो समझता नहीं है, घूमता रहता है, उसको निगेटिव समझेगा लोग। क्या समझेगा, निगेटिव। तो याद रखिएगा बाहर ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन नाच रहा है, घूम रहा है, तो ये भी तो घूम रहा है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब एक चीज़ बताइए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर है, हमको न्यूट्रॉन से मतलब भाई साहब नहीं है, हमें किससे मतलब है, प्रोटॉन से। अंदर है, अंदर मैंने समझ रहे हैं, अंदर है, केंद्रक में है। अब हम बताइए एक और लड़का है जो खाली सिर्फ घरे में रहता है ना जी, सिर्फ घरे में रहता है, तो आप उसको क्या बोलिएगा, वो लड़का बढ़िया है, घूमता उमता नहीं है, रहन सुहा का बढ़िया, भले अंदर अंदर खत्म हो, बोलता लोग नहीं बोलता। तो ऐसे बातें हैं। तो प्रोटॉन क्या है, अंदर है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है प्रोटॉन, ये प्रोटॉन का मतलब यहाँ पर समझिएगा पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। याद रखिएगा ब्रोंस्टेड लॉ थ्योरी के अनुसार क्या होता है एसिड, तो एसिड उसको बोलते हैं जो जल में घुलकर प्रोटॉन देता है। क्या देता है, प्रोटॉन देता है, उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। इस तरह के एसिड को हम बोलते हैं ब्रोंस्टेड एंड लॉरी एसिड। वैसे एसिड जो जल में घुलकर प्रोटॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ब्रोंस्टेड एंड लॉरी एसिड बोलते हैं, ठीक है। सिंपल याद रखिएगा एसिड जो होता है ये प्रोटॉन देता है। एसिड क्या होता है, प्रोटीन, प्रोटॉन देता है, प्रोटीन नहीं भाई, गलती निकल गई, ठीक है, प्रोटॉन देता है। सिंपल बात समझेंगे, प्लस से पॉजिटिव, प्लस से प्रोटॉन, याद रखिएगा मेरी बात, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे बेस का। किसकी बात करेंगे, बेस का बात करेंगे।
चलिए बेस से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे। बेस वह है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। प्रोटॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। एक्स फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखे थे NaOH निगेटिव ना जी, यह है ना NOH है, इसके ऊपर निगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कैसे आएगा तभी हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम NaOH ये है, इसको जल में क्या करेंगे डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? टूटेगा। ये टूटेगा तो देखिए क्या देगा Na+, ठीक है, Na क्या देगा? प्लस देगा, प्लस OH निगेटिव आयन देगा। यानी हमें कोई इसी से ना मतलब है जी। वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH निगेटिव आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। तो आप हमें बताइए ये बेस है कि नहीं है? तो बेस में क्या हो जाएगा? बिल्कुल एसिड क्या करता है? प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन क्या करता है? देता है। और बेस जो होता है उसको एक्सेप्ट करता है। उस प्रोटॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ये एसिड देगा, एसिड देगा, बेस लेगा, एसिड देगा, बेस लेगा। अब आपको एक चीज़ और, एक रिएक्शन के द्वारा आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। थोड़ा सा उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा ये गंभीर मामला है और याद रखिएगा बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा है। यहाँ पर हम लिखे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे, ठीक है। यूपीएससी में भी पूछा है क्वेश्चन। तो जब साइंस टेक से क्वेश्चन आएंगे तो ये सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। क्या ध्यान देने वाली बात है? ये HCl है। HCl बोले तो एसिड, ठीक है। और ये NaOH निगेटिव, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, ये HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है? NOH है, इसका मतलब होता है बेस। तो जब अम्ल है ये एसिड है, ये क्या है? एसिड है, ठीक है। और ये क्या है? बेस है। तो जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो क्या होता है? वहाँ पर एक रिएक्शन होता है जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, यानी उसको हम हिंदी बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब समझेंगे ध्यान से यहाँ पर कैसे रिएक्शन होगा। थोड़ा सा यहाँ पर इम्पोर्टेंट वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं जो एसिड होता है वो जल में घुलकर क्या देगा? प्लस हाइड्रोजन है, पॉजिटिव हाइड्रोजन है, होगा ना, ये प्लस वाला है। अब ध्यान समझिएगा, ये Na क्या है? सोडियम धातु होता है। तो धातु हमेशा क्या रहते हैं? धनायन होते हैं। ये भी बात समझ गए। अब ये बचा, ये क्या है? ये है क्लोरीन है। तो क्लोरीन को कहने पर देखिए, क्लोरीन अगर आप लिखिएगा ना ऐसे क्लोरीन, तो लिखिएगा तो लास्ट में आ रहा है 9। तो जितना 9 आता है वर्ड उस सब क्या होता है? कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उनको हम बात नहीं कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो याद रखिएगा जिसके लास्ट में 9 आता है वो क्या होते हैं? अधातु होते हैं। और अधातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्सेप्ट करते हैं तो उनके ऊपर क्या लगता है? माइनस। बात समझना है कि नहीं है? आप समझो, यहाँ पर ये भी धातु है, सोडियम क्या है? धातु है। तो धातु के ऊपर क्या होता है? प्लस, यानी यह अपने ऊपर क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। और ये क्या बनाएंगे? ऋणायन बनाएंगे, OH निगेटिव। तो देखिए, तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री है। यहाँ पर कुछ अलग ही काम करता है। आपने पढ़ा होगा मैथ में प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, ये पढ़े होंगे। लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें अलग अलग चीज़ें होती है। समझेंगे कैसे? मान के चलिए सपोज दैट यहाँ पर यह हाइड्रोजन आयन है और ये सोडियम आयन है, ये भी प्लस, ये भी प्लस। ये झूठेगा नहीं, ये झूठेगा नहीं, रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, उसके एटम सटवे नहीं करेगा। इसमें अलग अलग होगा आयंस, तभी जाके क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। समझिए सिंपल बात, ठीक है। यहाँ पर हम समझेंगे, यहाँ पर याद रखिएगा, ये तो रिएक्शन नहीं करेगा। इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर भी क्या है? प्लस है, ये नहीं करेगा। अब ये किससे करेगा भाई? ये करेगा OH से, इससे करेगा, ठीक है। और ये करेगा, इससे करेगा। यानी सोडियम जो है Cl के साथ करेगा। सोडियम किसके साथ करेगा? Cl के। ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो देखिए ये अब समझेंगे हम। तो पहले धातु को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है। हाइड्रोजन मेरे भाई धातु नहीं है, अधातु है। लेकिन क्या है? ये क्या है? इसको बोला नहीं जाता, आवारा तत्व बोला जाता है। नहीं जी, आवारा कहीं नहीं होता, कहीं जाकर बैठ जाता है, कहीं खड़ा हो जाएगा, कहीं उसको समझ में नहीं आता, बड़ा छोटे का लिहाज नहीं होता है।
उसी तरह हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। जब हम आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको बेहतर ढंग से समझाएंगे आवारा तत्व क्यों कहते हैं, इसको क्यों इस ब्लॉक में रखा गया, कैसे कैसे क्या सिस्टम होता है, सारा बात वहाँ पर आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ पर क्या है, सोडियम है, यहाँ पर क्या है, Cl है। तो सोडियम है तो पहले मेरे भाई इसको लिखेंगे सोडियम, समझ में आ गया। इसके ऊपर कैसा चढ़ता है, प्लस वाला, बात समझ में आ गया। अब समझिए ये किससे जुड़ेगा, माइनस वाला, ये Cl है तो इससे जुड़ जाएगा Cl, इसका नाम हो जाएगा NaCl। क्या नाम हो जाएगा मेरे भाई, NaCl हो जाएगा। इसी NaCl को बोलते हैं नमक, इसी NaCl को क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं। प्लस, अब समझिए ध्यान से, ये हाइड्रोजन है प्लस वाला, ये हाइड्रोजन है निगेटिव वाला। ये खाली हाइड्रोजन के ऊपर निगेटिव नहीं है, ये दो तत्व है, OH निगेटिव आयन है, यानी हाइड्रोक्सिल समूह यहाँ पर जुड़ा है, हाइड्रोक्सिल है। तो याद रखिएगा ये क्या होगा, एगो H है और यहाँ पर एक H है, तो एगो H को H दो H, तो यहाँ पर लिखेंगे H2O। क्या लिखेंगे, H2O। यहाँ पर मेरे भाई क्या ऑक्सीजन है, यहाँ पर लिख देंगे ऑक्सीजन। फिर से एक बार समझेंगे, यहाँ पर Na था, यहाँ पर Cl था, तो Na और Cl क्या हो गया, NaCl हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया। अब याद रखिएगा ये हाइड्रोजन एक था और एक ये हाइड्रोजन था, एगो को कगो मिल गया, दूगो हो गया, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या है, एक है, यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर यह देखिए अम्ल है, ये एसिड है। तो अभी हम क्या बोले हैं, ब्रोस्टेड लॉरी ने क्या अपना कॉन्सेप्ट दिया, तो बोला एसिड जो होता है ये प्रोटॉन को देता है, प्रोटॉन कचकचा के देगा। ठीक है, अब याद रखिएगा, और बेस जो होता है उसको लेगा। भाई एक देने वाला होगा तो कोई ना कोई उसको लेगा ना। जैसे मान लीजिए हम आपको नॉलेज दे रहे हैं तो आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आप भी सीखिएगा, आप भी किसी को दीजिएगा। तो कहने का मतलब समझिए यहाँ पर वही चीज़ है। तो जो देता है, जो प्रोटॉन को देता है वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, और जो वो लेता है वो कहलाएगा बेस। ये किसके अकॉर्डिंग है, ब्रोस्टेड लॉरी के अनुसार। बात समझ में आया। तो यहाँ पर लिया है, दिया है, और यहाँ पर रिएक्शन हुआ है, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए आगे देख लेते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे लुईस। ठीक है, लुईस थ्योरी, एक वैज्ञानिक आते हैं लुईस, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया एसिड और बेस के ही बारे में। किसके बारे में दिया, एसिड और, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, हर एक एग्जाम के दृष्टि से ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉन्सेप्ट है, अब इसको रट्टा मारोगे नहीं बन पाएगा, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। करा एसिड वह है जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अब समझेंगे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अच्छा, शेयर पेयर माने क्या, सुनिए ध्यान से। हम कोई भी चीज़ कब शेयर करते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पर मेरे पास 3 मार्कर है, सपोज दैट, समझिए। तो मेरे पास एक्स्ट्रा 3 मार्कर हैं, अगर कोई हमसे मांगता है सर एक मार्कर दे दीजिए, तो हम आसानी से एक दे देंगे, फिर और कोई मांगेगा तो हम दे देंगे। बचा मेरे पास कितना, एक। ये मेरे काम क्या है, क्यों काम क्या है मेरे भाई, क्योंकि हम इससे तुमको क्या करेंगे, स्टडी कराएंगे, हम यूट्यूब पर आपको पढ़ाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या करें, हम इससे आपको पढ़ाएंगे। अब हमको बताइए, ये नहीं देख सकते हैं क्योंकि मेरी काम का है। और ये 2 मार्कर मेरे पास क्या बचा था, एक्स्ट्रा बचा था, इसी एक्स्ट्रा मार्कर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लोन पेयर। यानी कहने का मतलब किसी भी एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपस में साझेदारी करते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसको हम बोलते हैं, क्या होते हैं, बोलते हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल समझा रहे हैं यहाँ पर आपको बेहतरीन तरीका से। ये हम बात बता चुके थे, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्योंकि मेरे जाइएगा मेरे वीडियो में, ठीक है, वहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, जिसके माध्यम से हम आपको वहाँ पर बताएं। चलिए 1 मिनट लगेगा, बता देते हैं, समझिए ध्यान से। हम बात करेंगे नाइट्रोजन की बात। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर देखो मेरा भाई फार्मूला में N आया है, ये इसी पर बता रहा है। देखिए नाइट्रोजन की परमाणु जो संख्या होती है वो 7 होता है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या मेरे भाई कितना होता है, 7 होता है। समझ में आ रही बात। अब सुनो, ऑर्बिट होता है, क्या होता है, ऑर्बिट, समझेंगे ध्यान से। पहला ऑर्बिट होता है K, दूसरा होता है L M N O P। इसको याद करने का ट्रिक भी है, किस लिए मुझसे नाराज हो ओ मेरी प्रेमिका। किस लिए माने क्या, के लीजिए माने क्या, L, मुझसे माने क्या M, नाराज माने क्या N, O माने O
पी माने प्रेमिका। इसको याद करने का ट्रिक है, किस लिए मुझसे नाराज हो मेरी प्रेमिका। अच्छी बात है, नाराज होना भी चाहिए ना जी। अब ध्यान से समझो, तो ये बातें हम बता दिए थे, तो समझिए ध्यान से। अब एक चीज़ और हम बताए थे यहाँ पर कि जो के की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6, ये बताए थे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जो के की जो वैल्यू है 1 होता है। के की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। क्यों 1 होता है? तो समझो ना आप, ध्यान समझिएगा। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है। ये पहला ऑर्बिट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ कि नहीं हुआ? तो पहला कक्षा क्या हो जाएगा? KLM। तो कहने का मतलब ये क्या है? पहला नंबर पाया, L कितने नंबर पाया? 2 नंबर पर, M कितना है? 3 नंबर पर। कहने का मतलब समझ आ गया? इसलिए लिखे हैं K कितना नंबर? 1 नंबर, L कितना लिखे हैं? 2 नंबर, M कितना लिखे हैं? 3 नंबर। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के द्वारा उसको बेहतर ढंग से समझाया है। आपको यहाँ पर समझाने के लिए ये बात हम यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। टाइम किलिंग होगा, इसलिए ये बात हम नहीं बता रहे। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हमको समझना है, तो आप ऐसे नहीं बनाइएगा एग्जाम में, क्योंकि टाइम लगेगा। समझाने के लिए ऐसे बता रहे हैं, आप तुरंत बना लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, बोलो के का वैल्यू कितना? 1। याद रखिएगा, एक जो है ना, 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 1 क्या कर देना है? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 होगा, और जो स्क्वायर कर रहे हैं उसका दोगुना कर देना है। यानी कहने का मतलब जो इसकी जो मान है कि ऑर्बिट की जो मान है 1 है, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 होगा, और दुगुना माने क्या? 2 से गुणा। दुगुना माने 2 से गुणा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर होगा 1, और दुगुना माने क्या? 2 से गुणा। तो ये हो कितना हो जाएगा? 2 कम 2। यानी के में कितना इलेक्ट्रॉन हटेगा मेरे भाई? 2 हटेगा। ऐसे पकड़ लिया। अब समझो ध्यान से, एल जो है, एल में कितना इलेक्ट्रॉन हटेगा? ये बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो देखो वैल्यू कितना है? 2 है, तो एल की मान कितना है? 2। तो याद रखिएगा, एल का मान दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। और जब 4 होगा तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। और जब 4 का दुगुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 का दुगुना कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। दुगुना माने डबल ना जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 का डबल, 1 का डबल, वो फिर फेरी वाले हाल है, वही चीज़। आइए इधर देखते हैं। फिर हेरा फेरी में जो है ना 1 का डबल, वही हाल है। यहाँ पर डबल करना है, तो याद रखिएगा ऐसे हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने हटेंगे? एल में 8। ये इसकी क्षमता होगी, ये इसकी क्या हो गई? क्षमता हो गई, ठीक है। तो इतना ही पर हम निकाल सकते हैं। तो देखो एन का मान कितना है? 7 है। के में कितने इलेक्ट्रॉन हटने का क्षमता है? 2 गो। एल में कितना हटेगा? 8 गो। लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 गो। सिंपल बात समझिएगा, कितना है? 7 गो। के में कितना हटेगा? 2 गो, क्योंकि इसकी क्षमता कितना है? 2 है। मेरी बात समझ में आ रहा है? 2 है, के का मान कितना है? 2। तो यहाँ पर के में कब हटेगा? 2 गो। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा एल की बारी। किसकी बारी? हम जानते हैं कि सर बताए हैं आप, एल में कब हटेगा? 8 गो। क्यों हटेगा? क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और 4 का दुगुना 8। तो एल में 8 गो हटेगा। लेकिन मेरे पास उतना इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि इसमें 8 गो हटेगा। यहाँ पर 2 गो हो गया, 7 गो था, 2 गो दे दिया, तो कब बचा? 5 गो मेरे भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 5। समझ में आ गया? अब देखो ये 5 आया है, इसको कैसे लोन पेयर में सजाएंगे? ध्यान देना, नाइट्रोजन है तो मेरे भाई साहब जो एटम की, जो एलिमेंट की जो सिंबल होती है उसको आप लिख दो। खामोखाम परेशान होने की बात नहीं है, आप लिख दो। नाइट्रोजन है तो आपने नाइट्रोजन लिख दिया। अब समझो कितना है? 5। 5 सजाओ, देखो कैसे सजाएंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखिए ये जोड़ा बन गया। क्या बन गया? जोड़ा। इसका हो गया सेटिंग, ई बन गया जोड़ा, ठीक है। रब ने बना दी जोड़ी, ई चढ़ गया बाबू घोड़ी। अब समझो, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है, ये क्या होते हैं? ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं मेरे भाई। ये क्या होते हैं? बॉन्ड नहीं बनाते हैं। बॉन्ड कौन बनाएगा? ये देखो इलेक्ट्रॉन है, खाली खाली है, यही क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। क्यों बॉन्ड बनाएगा? क्योंकि ये सिंगल है भाई। ये भी चाहेगा कि हम भी कहीं सेटिंग वोटिंग हो जाए मेरा, कि हम भी डबल हो जाए। ये सिंगल है। आपने मैथमेटिक्स में एक चीज़ पढ़ा होगा कि एक बिंदु से अनंतों रेखा खींची जा सकती है, लेकिन वही 2 बिंदु हो जाए तो उसके बीच एक रेखा खींची जा सकती है। तो याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। समझ में आया कि नहीं है? अगर आपको नहीं समझा तो फिर समझा रहा है। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब समझो ध्यान से, ये इसका सेटिंग हो गया। अब ये किसी दूसरे पर ध्यान देगा? ध्यान नहीं देगा तो क्या होगा? बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा। बॉन्ड बनेगा बंधन, जुड़ने वाला।
ये बंधन तो केमिस्ट्री वाला बंधन है, बुझाया। तो कहने का मतलब ये किसी से बंधन नहीं बनाएगा, क्योंकि ये पहले से क्या, हाँ ये क्या होगा, आपने पढ़िएगा, एक चीज़ पढ़िएगा, रेजोनेंस। ये रेजोनेंस करेगा तब बॉन्ड बनाएगा, यानी कंडीशन है। अगर मान लीजिए हम किसी से रिलेशन में हैं, अगर हम क्या है, हमारे बीच में बंधन है, तो उसको अगर हम डिवोर्स देते हैं तब हम दूसरे बंधन में जा सकते हैं, नहीं तो धराना पड़ेगा, जाना पड़ेगा बड़का जेल। उसी तरह यहाँ पर भी याद रखिएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये बॉन्ड कब बनाएगा, रेजोनेंस होगा तब। तो आप नीट उठ के थोड़ा ना तैयारी कर रहे हैं, आप तो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आप ऐसे सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीज़ में रेजोनेंस नहीं पढ़ना है, बस बट जानो रेजोनेंस होता है। अब समझो ध्यान से, ये जितना सिंगल है ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यही घूमेगा बॉन्ड बनाने के लिए। जग घुमा थारे जैसा कोई नहीं, कोई बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए कैसे बनाएगा, तो समझ में आया। तो ये क्या है, ये क्या है भाई, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, समझ में आया। ये बॉन्ड बनाएगा चारों तरफ से, ठीक है। ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसके पास क्या बचा, ये एक्स्ट्रा क्या बना, इलेक्ट्रॉन हुआ। एक्स्ट्रा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ। मेरी बात सुनिए, अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लिखे NH3, विवेक देखो तो नीचे आ रहा है क्या, NH3, ठीक है, आ रहा है ना, NH3, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, ये क्या होगा, 3 गो हाइड्रोजन है, तो उसी तरह 3 गो क्या होगा। अच्छा चलो समझा देते इसको बेहतर ढंग से, ध्यान देना। यहाँ पर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन लिख दो, ठीक है। आप समझो ध्यान से, अभी हम बताया नाइट्रोजन के लास्ट में कितना, 5, तो लिखोगे ना 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे सजाओगे ना, 1 2 3 4 5, ऐसे सजाओगे आप, सजाओगे कि नहीं सजाओगे। अब सजा दिए भाई, इधर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, इधर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, इधर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हुआ। अरे मेरे भाई, हाइड्रोजन जो होता है उसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसे बिंदु दिखाओगे, तो दिखाओगे ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना बात को। इलेक्ट्रॉन वाला यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हुआ, नाइट्रोजन वाला, हाइड्रोजन वाला यहाँ पर रहेगा ना, ये हाइड्रोजन वाला यहाँ पर रहेगा, तो देखिएगा हमारा पार्टी कहाँ है, जगह ये कगरिया क्या जगह यहाँ हुआ, समझ में है कि नहीं है। देखिएगा, देखता है हमारे वाली आगे तो जो जाता है समय नंबर, ऐसे होता है कि नहीं होता। उसी तरह ये भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसे जाएगा और ऐसे बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा मेरे भाई, बॉन्ड बना लेगा। ये इलेक्ट्रॉन आएगा घूम के यहाँ पर आएगा, बॉन्ड बना लेगा। अब कहोगे सर क्यों घुमा रहे हो इलेक्ट्रॉन, अभी मेरे भाई बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं घूमते हैं, नाचते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में स्थिर रहता है, बस बात को दिमाग लगाइए। उसी तरह इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए घूमेगा, रोटेट करेगा, तो घूमेगा तो यहाँ पर था तो यहाँ पर नहीं आएगा भाई। मान लीजिए आप, हम यहाँ पर हैं, अगर वीडियो को बंद करना था, क्या हम उधर नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि ज़रूरत हमें। तो ज़रूरत के अनुसार इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, घूमते हैं। क्यों, क्योंकि बंधन बनाना है। हर एक चीज़ चाहता हमें स्टेबल हो जाए। जब इलेक्ट्रॉन क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, वो अस्थायी हो जाएगा। आप और हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, अपने जीवन में कहीं ना कहीं स्टेबल चाहते हैं। और जब स्टेबल हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, रुक जाएंगे, आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोग का जॉब हो जाएगा, जॉब का ड्रीम पूरा हो जाएगा, आप स्टेबल हो जाओगे। तो कहने का मतलब यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, बात को बारीकी तरीके से समझिए। तो यहाँ पर ये क्या बना लेगा मेरे भाई, बॉन्ड बना लेगा। अब देखो, तो यहाँ पर देखो, एक हाइड्रोजन 2, एक यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। फार्मूला में देखो कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितना था, 1, ये बच गया यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बच गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यह ट्रांसपोर्ट करेगा किसी हाइड्रोजन के पास, किसके पास किया, हाइड्रोजन के पास। ये फार्मूला देखो, फार्मूला में ऐसा दिया है, ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, देगा। यहाँ पर रेजोनेंस हुआ, और रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा मेरे भाई, और इसी बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना। अब समझिए ध्यान से, इसको बोलते हैं उप सहसंयोजक। उप माने होता है 2 आदमी, 2 आदमी काम कर रहे हैं, मान लो A और B काम कर रहे हैं, इसके बीच में बंधन हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बंधन बोलेंगे। समझ में, इसी को बोलते हैं उप सहसंयोजक बंधन। ये बात बताएंगे, एक स्पेशल पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ पर आपको डिस्कस करा देंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, क्या बोल रहा है, एसिड। एसिड वह है जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसे क्या बोलेंगे, लुईस एसिड बोलेंगे। तो एक्सेप्ट कौन किया है, एक्सेप्ट है ना किया है जी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। हाइड्रोजन मेरे भाई क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। बात समझ में आया। और ये दे रहा है, डोनेट कर रहा है। यहाँ पर देखो, बेस वो है जो एलपी माने समझिएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। एलपी मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर लिखे E-, यानी इलेक्ट्रॉन
ये क्या करेगा, डोनेट करेगा यानी देगा। ये किसको देगा मेरे भाई, तो अभी हम आपको बताए थे ऐसे ऐसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताए थे। NH3 इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इसको दिया, तो जब इसको देगा तो ये दिया ना, तो देने वाले को क्या बोलते हैं, डोनेट। लेने वाले को एक्सेप्ट, देने वाला डोनेट। अभी हम आपको यूट्यूब पर वीडियो दे रहे हैं तो हम क्या हो जाएंगे, डोनेट। आप उसको ले रहे हो तो आप क्या बन जाओगे, एक्सेप्ट। उसी तरह यहाँ पर समझेंगे, तो जो ले रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है ना जी, वो क्या हो जाएगा भाई, एसिड हो जाएगा। ए से एक्सेप्ट, ए से एसिड, ऐसे पकड़ लो। नहीं समझ में आ रहा है तो समझ में आ रहा है ना। अब सुनो, डोनेट कर रहा है तो जो देगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं लुईस बेस। क्या बोलते हैं, लुईस बेस। और जो लेता है उसे लुईस एसिड कहते हैं। मेरी बात समझ में आई तो बोलो हाँ। समझ में आ रहा है। चलिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।